बिहार में जमीन का सर्वे चल रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है सो मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि हमारा पास जमीन के कागज नहीं है तो जमीन जो है सो सरकार का हो जाएगा। तो देखिए ये जमीन जो कह रहे हैं सब लोग जो सरकार का हो जाएगा, मेरे पास कागज नहीं है। तो आपके पास ना कागज नहीं है, सरकार के पास सब कागज है, आपके पास नहीं है वो बात ठीक है। हम मान लीजिए आपके पास कागज रहा होगा, पहले जल गया होगा, फट गया होगा, पड़ोसी लोग चुरा लिया होगा, नहीं निकाल कर देता होगा, लेकिन आपके पास न होने से जो है सो कागजवा जो है सो नहीं होगा, ऐसा बात ना है। वह कागजवा जो है सो सरकार के रिकॉर्ड में होगा, रजिस्टर में लिखल होगा। हर मौजा का जो है सो छोटा छोटा मौजा जो हमारे ग्राम में बनाया जाता है, एक पंचायत में बहुत सारे मौजे होते हैं और एक मौजे में जो होते हैं तो बहुत सारे खेसरे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि खेसरा नंबर जो होता है, प्लॉट नंबर, वो एक साथ इकट्ठा होकर जो है सो एक मौजा का निर्माण होता है। मौजा, बहुत सारे खेसरा उसमें शामिल होंगे और बहुत सारे खेसरा शामिल होने के बाद एक मौजा का निर्माण होता है और बहुत सारे मौजा मिलकर एक क्या होता है, पंचायत का निर्माण होता है। अब बहुत सारे पंचायत मिलकर जो होता है एक अंचल का निर्माण होता है और बहुत सारे अंचल मिलकर जो है सो अनुमंडल का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे अनुमंडल मिलकर जो है सो जिला का निर्माण होता है और बहुत सारे जिला मिलकर जो है सो मंडल बनते हैं। अब बहुत सारे मंडल मिलकर जो है सो राज्य बनते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है सो नक्शा बनने की जो है सो पूरी प्रक्रिया है। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो खेसरा से स्टार्ट होता है और खेसरा से मौजा, मौजा से जो है पंचायत, पंचायत से जो है सब अंचल होता है। तो यह प्रक्रिया है। तो आपके पास ना कागज न है, लेकिन सब कागज सरकार के पास है। तो जो रैयती जमीन है, जो आपका जमीन है, रैयती है, वह जमीन सरकार का नहीं होगा कभी, और कभी सरकार अपने नाम पर करबो नहीं करेगी। हाँ करेगी, वह कंडीशन में करेगी। मान लीजिए हमारा प्रॉपर्टी है, आपका प्रॉपर्टी है, वह आप किसी को लिखित रूप में नहीं दिए और छोड़कर विदेश में जा बसे हैं, अब इंडिया में नहीं आने का मन है, तो उस कंडीशन में जो है सो पहले वाला बात खत्म है कि एगो फरीक के जो छोड़कर चल गया दोसर जगह, तो वह जमीन जो है सो दोसर फरीक के अपने मने हो जाएगा, वो वाला बात खत्म है। जो व्यक्ति अपना शेयर अगर छोड़ के, जो व्यक्ति अपना ज़मीन छोड़ के विदेश में चल गए, अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वो ज़मीन जो है ऑटोमेटिक बिहार सरकार अपने अंदर में ले लेगी। लेकिन रैयती ज़मीन जो है सो वह कभी भी बिहार सरकार अपने नाम नहीं करेगी। वह जिसका रैयती ज़मीन होगा वह ज़मीन उसी के नाम पर जाएगा और उसी के नाम पर जो है सो सर्वे होगा। और ये सर्वे का मुख्य उद्देश्य जो है सो आप लोग जो घबराए हुए हैं, जो क्या है नहीं है, ये पहले समझिए। जो सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह है कि वास्तविक मालिक, जो जमीन का असली मालिक है, उसके नाम पर जमीन का कागजात तैयार करना है। खाता खेसरा जो है सो नया बनाकर जो है उसके नाम पर दर्ज करवाना है। यही सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग भले भांति जानते हैं जमीन संबंधित विवाद हमारे बिहार में कितना फैल गया है। दूगो रोटी कम खाएगा, 500 रुपया कम में कमाएगा, लेकिन ज़मीन के चलते जो है लड़ाई लड़ेगा, चाहे जो हो जाए। धिया पुता पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उसको कपड़ा सही से मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ज़मीन के लड़ाई तो हम लड़बे करेंगे, भले ज़मीन हमको मिले चाहे न मिले। तो यही कंडीशन हमारे बिहार में जो है सबसे ज़्यादा है। कोर्ट कचहरी मुकदमा जो आपको देखने को मिलेगा, ये ज़मीन संबंधित ही मुकदमा आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग जानते हैं ये जो बात हम आपको बता रहे हैं हकीकत बात है, ये चोरी छिपी वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। समाज में जो घटना घट रहा है उसी की जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कम खाएंगे लेकिन ज़मीन का मुकदमा लड़ेंगे, केस लड़ेंगे। तो इसी सब को देखते हुए सरकार ने मुख्य उद्देश्य जो है, ये नया सर्वे जो है उसका मुख्य उद्देश्य है नया मालिक के नाम दर्ज करना। जो ज़मीन का असली हकदार है, जो ज़मीन का असली मालिक है, उसके नाम पर ज़मीन को जो है सो ट्रांसफ़र करना, नया खतियान दर्ज करना, नया खाता बनाना, यही मुख्य उद्देश्य है। तो इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति ज़मीन दूसरे का कब्जा ज़बरदस्ती कर लिया है उसको भी अब छोड़ना पड़ेगा। नया मालिक जो उसका वास्तविक मालिक है, जो असली मालिक है, उसके नाम पर ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि मेर की लड़ाई होती है। मेर, खेत में जो है मेर बनता है, आरी कोना जिसको बोलते हैं, आरी कोना, गांव देहात में आर्य कोना बोलते हैं, मेर। तो वह मेर के हिसाब से सही
जो रकबा जिसका जितना एरिया होगा उतना एरिया उस व्यक्ति को दिया जाएगा। इसलिए सरकार कह रही है कि नक्शा से ज़मीन का आपको जो है सो भरना नहीं है, नक्शा में ज़मीन क्या है उससे भी आपको मतलब नहीं है, आपके पास कागज कितना है उससे आपको मतलब है। जितना का कागज है उतना का फॉर्म भर के दीजिए। नक्शा भले 10 कट्ठा का है, कागज आपको पास अगर 11 कट्ठा का है तो आप 11 कट्ठा के भर के दीजिए। सरकार का ये कहना है। अब भले ही नक्शा जो है सो 6 कट्ठा का है और कागजवा आपके पास अगर 5 कट्ठा के है तो आप 5 कट्ठा का भरिएगा। ये नहीं कि आप नक्शा के हिसाब से भरिएगा और कागज छोड़ दीजिएगा, नहीं, आपको पेपर के अनुसार से जो है सो अपना विवरण देना है। तो पेपर के हिसाब से जब आप अपना विवरण दीजिएगा तो ये मेयर की जो लड़ाई होती है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको उतना ही एरिया दिया जाएगा जितना जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से, जितना आपको कागज कहेगा। जितना आपको कागज में एरिया लिखा हुआ है उतना ही जमीन आपको जो है सो प्लॉट पर भी कटकर मिलेगा, आपको मिलेगा सर्वे में, जितना आपका कागज कहेगा और जितना आप मालिक होंगे कागज के हिसाब से। क्योंकि जमीन का मालिक होता है कागज और कागज में लिखा हुआ रहता है मालिक का नाम। तो जब मालिक के नाम जब कागज में लिख ले है तो उसमें एरिया भी दर्शाया हुआ रहता है, 1 कट्ठा हो, 4 कट्ठा हो, डिसमिल होता है, बीघा होता है, जो लिखा हुआ होगा आपके कागज में उसी के हिसाब से आपको ज़मीन जो है तो सर्वे में दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो मेयर की लड़ाई जो है सो डिक्लियर तौर से जो है ख़त्म हो जाएगा। जो लड़ते हैं, जो हमारा मेयर यहाँ से था, आपने यहाँ अमीन बुलाओ, 5,000 रुपया दो, 3,000 रुपया अमीन का फीस दो, ये सब सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। जो आपका उचित कागजात के हिसाब से है वही आपको जो है सो मिलेगा। अब चलिए एक जानकारी और ले लीजिए आप लोग। अगर आपका ज़मीन आपके बाबा दादा के नाम से है और पिता जीवित है, अब पुत्र चाहते हैं कि हम अपने नाम पर करा ले, तो ये नहीं होगा। हाँ होगा, कब होगा ये भी सुन लीजिए। जब पिता विधिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से जमीन अगर अपने पुत्र के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई डीड बना देते हैं, कोई कागजात जो है सो बना देते हैं पुत्र के नाम से, तो उस कंडीशन में जो है सो प्रॉपर्टी जो है सो पिता के नाम पर न होके पुत्र के नाम पर चल जाएगा। वो हो कि विधि सम्मत होना चाहिए, कानूनी हिसाब से वह डीड जो है सो बनाया गया हो, तब ये जो है सो वह जमीन प्रॉपर्टी पुत्र के नाम से जाएगा। और नहीं तो पैतृक संपत्ति है और पिता जीवित है, पुत्र भी है, तो पुत्र के नाम पर न जाकर पिता के नाम पर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको दिए हैं। बहुत सारे लोग जो है सो कन्फ्यूज है कि पापा जब जिंदे है, अब बेटा से चाहता है कि हम अपने नाम पर जो है सो सर्वे करवा लेते हैं, पापा का अब उम्र कितने रह गया, 40 साल 30 साल है, उसके बाद तो फिर तो हम ही यार रहेंगे, हमारे नाम पर रहेगा। तो ये नहीं सोचिए। अगर घर में जो है सो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो पहले जो पीढ़ी जीवित है उनके नाम पर जाएगा। अगर अपने नाम पर करवाना है तो ज़मीन ट्रांसफ़र करवाना होगा। तो ट्रांसफ़र ऐसे थोड़ी होता है। अब तो सरकार तो यहो कह दिया है कि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ेगा, ज़मीन का वैल्यूएशन रेट जो है सो बढ़ेगा, MVR जो वैल्यू होता है वह बढ़ेगा, क्योंकि उस पर एक जो है सो अभी रजिस्ट्री में इतना मार चल रहा है कि हर रजिस्ट्री कार्यालय में प्रतिदिन 300-400 जो है सो आवेदन जाते हैं रजिस्ट्री के लिए, हर रजिस्ट्री कार्यालय में। और एक दिन में 100 आदमी का रजिस्ट्री, 200 आदमी का रजिस्ट्री होता है। तो इस सब को देखते हुए सरकार भी अपना जो है सो अपना जेब भरने की तैयारी जो है सो कर लिया है। और उसमें जो है सो पेपर भी अनाउंस हो गया है कि एक टीम का गठन हो गया है और टीम जैसे ही जांच करके जो है सो हर मौजा का अपना एक नया रेट तय होगा। जो ज़मीन का वैल्यूएशन पहले 40,000 था वो ऑटोमेटिक अब 80,000 हो जाएगा। अब 80,000 के हिसाब से आप टैक्स दीजिए तब ज़मीन रजिस्ट्री होगा। तो इसके लिए आपको मोटा खर्च भी करना पड़ेगा अगर अपने नाम पर लेना चाहते हैं तो इसलिए जो है सो ये सब कंडीशन देखते हुए जो है सो आप अपने अनुसार से स्वयं घोषणा पत्र भरिए, जो आपको उचित लगे उन्हीं के नाम पर जो है सो ज़मीन ट्रांसफ़र होने दीजिए, खाता खतौनी बनने दीजिए और उनके बाद जो है सो फिर आगे चल के जो बंटवारा उचित लगे वो सब अपना कीजिएगा। तो यह वीडियो में हम यह जानकारी आप लोग को जो दिए हैं सो रियलिटी में जो हमारे समाज में हर व्यक्ति के पास जो है सो प्रॉब्लम आता है वो सब को देखते हुए जानकारी आपको दिए हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का कोई सुझाव चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए, कागजात समझना चाहते हैं, लीगल एडवाइज लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको महज 50 रुपया पेमेंट करना है। 50 रुपया, बहुत ही मामूली शुल्क रखे हैं, 50 रुपया। और यह 50 रुपया कैसे पेमेंट करना है, डिस्प्ले पर नंबर चल रहा है, ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पर जाइए, ये नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया जो है सो पेमेंट करना है QR कोड के माध्यम से। और उसके बाद हमारे तरफ से ऑटोमेटिक आपको कॉल बैक चल जाएगा और
जो है सो बेवजह का नंबर देकर कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव नहीं होगा। तो चलिए, जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।